तेजी से बदलती हुई दुनिया में अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। लोगों की सोशल मीडिया पर दखल बढ़ गई है, तो ऐसे में बैंकिंग का तरीका भी बदल गया है। इसी बदलते हुए दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी कंपनियों का नाम लेकर सोशल मीडिया पर ठगी का जाल फैलाए हुए हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही ठगी को बयां करने जा रहे हैं, जिसमें एक ठग ने सोशल मीडिया से नंबर निकालकर कैसे लोन में कम ब्याज का लालच देकर ठगी को अंजाम देना चाहा। हालांकि हमने बाद में इस ठग से सारी जानकारी हासिल की, जिसमें इसने अपनी गलती मानी और ठगी ना करने का वायदा भी किया। आप भी देखिए इस ऑडियो स्टोरी को। आप कौन कौन से लोन करते हैं? पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। पर्सनल लोन कितना इंटरेस्ट लेते हैं? 2%, होम लोन 3%, बिजनेस लोन 5%। पर्सनल लोन 3%, पर्सनल लोन 2%, सर होम लोन 3%। बिजनेस लोन 5%। अदर बैंक तो आपके पर्सनल लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, 10%, 12%, 14% तक लेते हैं। नो सर, ऐसा इशू नहीं है सर। जैसे कि आपका जो काम होगा ऑनलाइन होगा सर, तो ऑनलाइन में जो हमारी सिस्टम होती है सर, जो अलाउ करती है सर, हमारी कंपनी जो प्रोवाइड करती है वही आपको न बताया जाएगा सर। ऐसे हम थोड़ी बता देंगे कि आपको 14%, 15% लगेगा। अच्छा, कंपनी का पूरा नाम क्या है अपनी? धनी फाइनेंस। धनी फाइनेंस। बिल्कुल। कहाँ ऑफिस है आप सर अपना? अपना ऑफिस दिल्ली में मेरा सिटी 16 ऑफिस है, कॉलोनी 5 फ्लोर से मैं बात कर रहा हूँ, संजीव कुमार। दिल्ली साउथ ब्लॉक से? नो सर, दिल्ली में मेरा सेक्टर 16 ऑफिसर कॉलोनी 4 फ्लोर से। अच्छा जी, तो क्या करना होगा हमें लोन के लिए? इसके लोन के लिए आपको ट्रांसफर करवाने के लिए आपको सर अपना लीगल डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है, और डॉक्यूमेंट जो सेंड कीजिएगा सैटेलाइट के माध्यम से वेरीफाई होगा और इनकी जांच किया जाता है सर। अगर डॉक्यूमेंट आपका लीगल पाया गया सर तो आपका फाइल रेडी किया जाता है, अगर अनलीगल पाया जाएगा तो फाइल रेडी नहीं होगा। अच्छा, फाइल जैसे उपलब्ध हो गया उसके बाद आपको फाइल को रीडिंग देना होगा, तो इनकी चेक करना होगा। चेक करने के बाद सर फाइल जो रेडी होता उसका खर्च इसमें इन्वेस्ट करना होगा। कितना इन्वेस्ट करना होता है? तो लोन अमाउंट पर डिफाइन किया जाता है कि कितना लोन बैलेंस आपको चाहिए। चलिए, हमने 5 लाख रुपए का नीड डाला तो हमें कितना देना होगा? 5 लाख का लोन अमाउंट। आपको कौन सा लोन चाहिए सर? पर्सनल लोन की आप बात करिए। पर्सनल लोन का पर्सनल इंटरेस्ट आपने EMI इंस्टॉलमेंट कितने ईयर्स के लिए करवाइएगा सर? जी, EMI इंस्टॉलमेंट सर, जो EMI इंस्टॉलमेंट होता है, EMI इंस्टॉलमेंट कितने ईयर्स के लिए करवाइएगा सर? कितने ईयर्स का करते हैं आप? जैसे कि 7 लाख का लोन अमाउंट है तो हमारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा आपको ईयर्स में दिया जाएगा सर, 9 ईयर्स तक का ज्यादा से ज्यादा। चलिए, 9 ईयर्स में आप कितना EMI बनेगा आपका? 9 ईयर्स का पर मंथली हम EMI इंस्टॉलमेंट हो जाएगा सर। पर मंथ की EMI 5,062 रुपीज। और 5 ईयर्स का कितना आएगा? 5 ईयर्स का सर, बिल्कुल सर मैं बता देता हूँ। 5 ईयर्स का 8,763 रुपीज। अच्छा, आपको एडवांस पेमेंट कितना देना होगा? एडवांस फाइनेंस आपको पहले बता देता हूँ कि जो आपका यहाँ पे जो शो किया था टोटल पेमेंट मैं बता देता हूँ पहले, तो आपको मैं बताया जाएगा। जो यहाँ पे सिस्टम में आंसर होने की जो लास्ट के अंक में जो आपका जो फाइल रेडी होता है उसका खर्च आपको इसमें तो होता है, लास्ट में से होता है सर। यहाँ पे आपका पहले लोन बैलेंस बताया जाएगा। लोन बैलेंस आपका 5 लाख हुआ सर। 2% इंटरेस्ट 5 लाख के लिए EMI इंस्टॉलमेंट, मंथली EMI इंस्टॉलमेंट 8,763 रुपीज आपका मंथली EMI इंस्टॉलमेंट हुआ सर। टोटल अमाउंट हुआ आपका टोटल इंटरेस्ट आपका 25,833 रुपीज आपका टोटल इंटरेस्ट हुआ सर। टोटल पेमेंट हुआ सर 5,25,833 रुपीज। आपका यहाँ पे जो हाल चार्ज हुआ सर, हाल चार्ज यहाँ पे शो किया सर आपका 10,000 रुपीज। अच्छा जी, बिल्कुल तो 10,000 रुपीज हमें देना होगा। बिल्कुल सर, आपको अभी नहीं पे करना होगा। पहले आपने अपना फाइल को रेडी करवा लीजिए, रेडी करवा के चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको पे करना होता है सर, पहले नहीं। और अपना जो पे कीजिएगा ये भी आपका रिफंडेबल बैलेंस होता, और अपना लाइन पे ट्रांसफर करवा लीजिएगा अपना लोन बैलेंस। मतलब ये हमें लोन जब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तब हमें देना है या पहले देना है?
आपको फाइल रेडी होगा, पहले फाइल रेडी करवाया जाएगा, फिर फाइल चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको पे करना होता है, और पे करने के बाद आपका लोन बैलेंस आपका शो होता है। पे करने के बाद लोन बैलेंस शो होगा। बिल्कुल सर। तो ये आपकी एप्लीकेशन के थ्रू होता है या कैसे थ्रू होता है? ये जो ट्रांसफर होता है सर, ये जो ट्रांसफर होता है ये बैंक से ट्रांसफर होता है ना सर ऑलरेडी। नहीं तो हमें अप्लाई कहाँ करना होता है? लोन का पूरा प्रोसेस समझा दीजिए ना उसमें। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। नहीं, ऑनलाइन किस माध्यम से? ऑनलाइन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या आपके एप्लीकेशन है, वेबसाइट है? हम किसको देंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन में भी तो तमाम माध्यम होते हैं ना भाई साहब। बिल्कुल सर, ऑनलाइन में आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा अपना जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया सर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आधार कार्ड पैन कार्ड का 10 का फ्रंट साइड का फोटो, अपना बैंक अकाउंट डिटेल का फ्रंट पेज का फोटो आपको जो सेंड करना होगा सर, आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा सर, इसी नंबर पे। अच्छा, धनी की फुल फॉर्म मतलब कौन सी कंपनी से टाइप होता है धनी का? क्या चीज? आप धनी कंपनी से बोल रहे हैं, तो धनी का इनका कंपनी का पूरा क्या नाम है? धनी का पूरा नाम सर जी आपको नहीं पता है क्या सर? पता होता तो आपसे हम क्यों पूछ रहे होते मेरे भाई? आपको अभी तक पता नहीं है? ऑलरेडी आपने धनी फाइनेंस से कभी लोन अमाउंट ट्रांसफर करवाए हैं या फिर नहीं सर? पहली बार कर रहे हैं ना, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। पहली बार। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, धनी के एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से ही फंड ट्रांसफर और लोन वगैरह का ये सब चीजें प्रोसेस शुरू करते हैं वो लोग। व्हाट्सएप पे तो कभी नहीं मंगवाते हैं। ऑलरेडी नो सर, ऐसा बात नहीं है। ऑलरेडी आपको जो भी ट्रांसफर होता है सर, आपका व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट सिर्फ मंगाया जाता है सर, और जो अमाउंट ट्रांसफर होता है सर, ये आपको तो अकाउंट डिटेल देना होता है सर। और धनी को जो सर्विसेज होती हैं वो पर्सनल मोबाइल से नहीं बात होती हैं। आप अपने पर्सनल इंडिविजुअल फोन से बात कर रहे हो, वो लोग आईवीआर सेटअप से बात करते हैं। आप लोग जो फर्जीफिकेशन फैला रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है, समझे मेरे भाई? और आप जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो। हम लोग न्यूज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और आप लोगों के इस तरह की फर्जीफिकेशन को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस तरह का फर्जीफिकेशन मत करो, ईमानदारी से काम करो, जेल जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। ये तो मैं मानता हूँ। मानते हो ना? फर्जीफिकेशन कर रहे हो ना? सर देखिए सर, अगर अच्छा, आप एक बात ये समझो, आपका जो भी नाम है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो पढ़ाई किए होगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमकॉम, कुछ तो किए होगे, कुछ तो किए हो। कितना पढ़े हो आप ये बताओ? जैसे कि देखिए सर, हम लोग जब ज्यादा जान सकता नहीं। देखो, माता पिता आपके इसलिए आपको बड़ा नहीं किए हैं कि आप कोई फर्जीफिकेशन करो जेल जाओ। अगर आप जेल जाओगे तो आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है। मानते हो नहीं मानते हो? आपके माता पिता, भाई बहन जो आपके संबंधी हैं, फिर अगर आप जेल चले गए तो उनकी इज्जत का तो कभी सोचो। अगर किसी ने आपके जेल चले गए और उनको कितना सदमा पहुंचेगा, तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं। ऐसे हमने देखा है। एक लड़का आपकी ही तरह फर्जीफिकेशन करता था, लोगों को ठगता था, उसके माता पिता को इतना चोट पहुंचा कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो हम बेटा मीडिया से हैं और हम बहुत चीजों को समझते हैं। 25 साल से हम मीडिया में देख रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से चीट करते हो, ये ठीक नहीं है। ईमानदारी से भी बहुत काम किए जा सकते हैं। कब से कर रहे हो ये चीटिंगबाजी? ये चीटिंगबाजी हम लोग ज्यादा दिन से नहीं कर रहे सर। ऑलरेडी मैं अभी स्टार्टिंग किया। पहली बार आज किया है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये ठीक नहीं है बच्चा मेरे। बहुत तुम्हारी अभी नई जिंदगी शुरू हो रही है। कितनी उम्र है तुम्हारी? ज्यादा अर्थ नहीं है सर। मेरा अर्थ होगा सर, ज्यादा से ज्यादा ये होगा सर 18 वर्ष। कहाँ से बोल रहे हो? बिल्कुल। कहाँ से बात कर रहे हो? हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, हम तुम्हें समझा रहे हैं। जी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ सर। आपके साथ में कितने लोग हैं? मेरे साथ में तो कोई भी नहीं, मैं अकेला ही। तो ये चीटिंगबाजी आप अकेले चला रहे हो, पूरा फ्रॉड करना?
बिल्कुल सर, अभी तो मैं स्टार्टिंग है। फेसबुक पे कैंपेन डालते हो आप? नो सर, फेसबुक पे कोई कंप्लेन नहीं है। नहीं तो कैंपेनिंग डालते हो तभी तो कस्टमर का डाटा आपके पास पहुंचता है। नो सर, फेसबुक पे नहीं है, मुझे ऐसा नहीं काम करते हैं। नहीं तो फिर नंबर कहाँ से निकालते हो? नंबर कोई दूसरा, जैसे कि बहुत सा आती होता है ना सर, ये वाले, तो बहुत सा बात लेनी चाहिए, बात करते करते जो कि बहुत सा होते तो उनसे पैरवी करते करते हो जाता है। अभी आपकी 18 साल उम्र है और आप चीटिंग कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपको मेरी एडवाइस है कि आप कोई सही काम करो, ईमानदारी से काम करोगे, बहुत कुछ है। अगर आपको नौकरी करनी है ना, मैं दूंगा आपको नौकरी। आइए मेरे पास, मेरे चैनल में आप मार्केटिंग के लिए मेहनत करिए ना। मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हैं आप लोग? ठीक, ओके। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट। आप इस चीजों को छोड़ दो, आपका परिवार प्रभावित होगा। बाकी आप जैसा चाहो वैसा करो बेटा। ओके, थैंक यू सर। ठगी का जाल फैलाने वालों की स्टोरी पर आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं या फिर आप भी इसका शिकार हुए हैं तो हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टोरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।